छोटा साहब, जो कल गर्जी बरसी हैं चीफ मिनिस्टर पंजाब, आप किस तरह देखते हैं? क्या वो अंडर प्रेशर लाना चाहती हैं जजेस को ये बताना चाहती हैं कि अगर आपने कोई इस तरह के फैसले दिए तो आपके साथ आईनी हाथों से जो है वो निपटा जाएगा? ये किस तरह आप देख रहे हैं? क्योंकि अभी भी अगर देखा जाए द एक्सपेंस ऑफ रेपुटेशन, आर्टिकल 6 का मामला हो, बैन का मामला हो, हुकूमत बहुत अच्छी तरह जानती है कि ये मामला अल्टीमेटली जो है ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में ही जाना है, फाइनल फोरम वही है। देखें, मसला ये है कि ये चाहते हैं कि जज जो हैं वो इनकी मर्ज़ी के मुताबिक चलें, और जो जज जिनसे कहेगा कि फॉर्म 45 लेकर आ जाएं तो ये कहेंगे कि इन जजेस के ऊपर हमें एतमाद नहीं है, लिहाजा रिटायर्ड जजेस जो हैं वो केस होने जो इनकी मन मर्ज़ी के हों। पहली बात ये है कि जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है उसके अगर आप बैकग्राउंड के अंदर जाएँ तो मामला हुआ क्या कि PTI को इलेक्शन कमीशन ने आज़ाद किया। PTI के उम्मीदवार खुद जाकर आज़ाद नहीं हुए, इलेक्शन कमीशन ने आज़ाद किया। तो जब इलेक्शन कमीशन ने हमारे सर्टिफिकेट जमा करवाने के बावजूद कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक जो है आपसे बदला लिया गया है तो आप आज़ाद हैं, तो उसके बाद सारी सूरत हाल आई कि हमें आज़ाद जाना पड़ा, और आज़ाद जब गए इलेक्शन में तो उसके बाद जीतने के बाद हमें किसी पार्टी को ज्वाइन करना था क्योंकि इलेक्शन कमीशन की गलती थी। अब इलेक्शन कमीशन की गलती को रिड्रेस किया गया और कहा गया कि ये PTI का हक थी। अब मैं हैरान हूँ इस बात के ऊपर जो कह रहे हैं कि हमें जो है वो बिल्कुल इंसाफ नहीं दिया जा रहा। भाई, वोट आपको पड़ा है, वो जो वोट लोगों ने दिया है वो इमरान खान को दिया है। पहले आप फॉर्म 45 के मुताबिक हारे हुए थे और फॉर्म 47 के ज़रिए आपने कब्ज़ा करके ये हुकूमत जो है वो फॉर्म 47 की हुकूमत है, ये कोई आईनी हुकूमत नहीं है, ये कोई अवाम की हुकूमत नहीं है। और इसी वजह से आप रूल ऑफ लॉ नहीं ला सकते क्योंकि आपके इंटरेस्ट हैं, और आपके इंटरेस्ट इसलिए हैं क्योंकि आपकी जो प्रॉपर्टियाँ हैं, आपकी जायदादें हैं, आपके अकाउंट जो हैं, आपके पैसे जो हैं वो बाहर पड़े हैं। अगर आप मुल्क के अंदर जो है वो ऐसे फैसले कर सकें, क्योंकि फैसले वही हुकूमत करती है जिसके पास मैंडेट हो अवाम का, आप ना तो फैसले कर सकते हैं और रूल ऑफ लॉ आप इसलिए कायम नहीं करेंगे क्योंकि रूल ऑफ लॉ होगा तो आर्टिकल 6 पहले आप पे लगेगा। इलेक्शन कमीशन ने इलेक्शन 90 डेज के अंदर नहीं करवाए। कोई मुझे ये बता दे कि किसी एक रहनुमा की PMLN को, पीपल्स पार्टी को, उन्होंने कोई एक स्टेटमेंट दी हो कि इलेक्शन कमीशन ने मुकर्रर वक्त के अंदर इलेक्शन करवाने हैं। उस वक्त क्या बहाना बनाया जाता था? ये कहा जाता था कि हमारे पास सिक्योरिटी मामला आते हैं, हमारे पास फंड नहीं है। तो जब सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म दिया फिर सिक्योरिटी भी ठीक होगी, फंड भी ठीक हो गए, लेकिन आइन को जिन्होंने डिरेल किया उनके ऊपर क्या बना? उस वक्त के आपके जो प्रेसिडेंट थे उनसे भी उनके पास ये प्रेरोगेटिव था कि वो डेट दे सकते थे। खान साहब उनसे नाराज भी बहुत हुए और उनको ये तनकीद का निशाना भी आपकी पार्टी की तरफ से बनाया गया। ही हैड द प्रेरोगेटिव कि वो डेट दे देते, उन्होंने भी नहीं किया। तो सब ने अपने अपने जो है वो मफादात का जो है वो सेफ गार्ड उसको किया। यहाँ पे भी कुछ चीजें जो है ना, सर्टेन थिंग्स नीड टू बी पुट इन पर्सपेक्टिव। नहीं, देखें, अगर उन्होंने डेट नहीं दी वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर मामला गया, लेकिन मुझे ये बता दें कि उसमें बेनिफिट क्या आरफ अलवी ने ले लिया? क्या वो फॉर्म 47 के मुताबिक वजीर आजम बन गया? नहीं बना। उसमें बेनिफिट किसको गया? उस सारे मामले के अंदर जो इलेक्शन उस वक्त हुए नहीं वो किसने नहीं करवाए, और उसके अंदर जो सारा मामला किया गया कि पूरे मुल्क को के अंदर जो आज तक भी मार्शल लगा हुआ है, लोगों को जिस तरह से उठाया जा रहा है, अगवा किया जा रहा है, गिरफ्तारियां छापे हैं, लोगों की जमानतें नहीं हो रही है, एक मुकदमे से रहा होता है दूसरे में गिरफ्तार कर लिया जाता है। अब मरियम नवाज जो है, इसके ऊपर आज खान साहब ने भी बात की है ना सर। देखें, मरियम नवाज जो है उनके ऊपर आज खान साहब ने भी बात की है। उन्होंने कहा कि ये जिस तरह से चाहती हैं कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस हों या हाई कोर्ट के, जो इंसाफ, मैंने कहा जी वो PTI के हक में फैसला है, उन्होंने कहा जी नहीं, PTI के हक में फैसला नहीं है, उन्होंने इंसाफ किया है। और इंसाफ करने वाले जजेस जो हैं ये कहें कि जनाब सहूलतकारी होती तो आज इमरान खान बाहर होते। हम तो सीटों के लिए इलेक्शन ट्राइब्यूनल के अंदर गए हुए हैं और ये चाहते थे कि उनके ऊपर हमला किया जाए। वो तो आलिया नीलम ने कहा, रिजेक्शन की, उन्होंने कहा कि नहीं, वो ट्राइब्यूनल वाले वही जज रहे। और अडहॉक जजेस का मामला क्या था, वो इसलिए लाना चाहते थे ताकि आईनी तरमीम की जाए, काजी साहब को एक्सटेंशन दी जाए और इनके मुताबिक जो है काले कानून लाए जाए। लेकिन वो 2 जजेस इनकार कर गए, तीसरे को बगैर मर्जी के उसे कहा गया कि अप्रूव किया जाता है। ठीक, आपका पॉइंट आ गया। मसला ये है कि इस मुल्क का वतीरा बन गया है कि जिसका भी जो है ना वो मर्जी का फैसला ना आए ना, वो जजेस पे तनकीद ही करता है। काजी फायज ईसा साहब का ही केस देख लें। आई एम नॉट गोइंग टू गो इनटू द मेरिट्स एंड डीमेरिट्स। उसके बाद आपकी जो हुकूमत थी, आपकी पार्टी ने जो है उस पर तौजीहात भी दी। उन्होंने कहा जी हमारा तो नहीं था, ये तो कहीं और से हमें डिक्टेशन आई थी और कहा गया था। खैर, लेट्स जस्ट लीव दैट असाइड। ये एक वतीरा बन गया क्योंकि इतने हमारे इदारे जो हैं वो कंट्रोवर्शियल हो गए। रजा हारून साहब, मरियम साहिबा बात कर रही हैं पॉलिटिकल डीस्टेबिलिटी की। ऑफ कोर्स पॉलिटिकल स्टेबिलिटी इज द नीड ऑफ द आवर, लेकिन मुझे ये बताइए कि जब आर्टिकल 6 लगाने की बात हो, जब बैन लगाने की जो है वो एक पॉलिटिकल
पार्टी पे बात हो, तो इससे क्या डिस्टेबिलिटी नहीं आएगी? क्या इससे मुल्क में स्टेबिलिटी आएगी? स्पेशली एक ऐसे टाइम पे जहाँ ऑपोजिशन के साथ हुकूमत का टकराव तो है ही है, लेकिन इस वक्त इदारे भी जो हैं वो आपस में टकराव की कैफियत में नजर आ रहे हैं, खा वो इस्टेब्लिशमेंट हो, खा वो जुडिशरी हो, मतलब डिसरे कंप्लीट नजर आ रहा है पूरे मुल्क में। जी हाँ, बिल्कुल ठीक कह रही हैं। और मुझे तो अपने सियासी लीडरान की अक्ल और फैन पे बड़ी हैरत होती है। हमारी कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज देखें आप, कैसी कैसी चाय की प्याली में तूफान लेके बैठ जाता है। एडॉक जजेस की थ्योरी पे कितना तमाशा खड़ा किया, कुछ भी नहीं हुआ, कोई सीन ही नहीं था। और क्यों बैठेंगे वो आईनी तरमीम के उसके ऊपर, कैसे ख्याल कर लिया। मतलब असम्पशन पे हमारी एक पूरी गुफ्तगू होती है अज्यूम करके, और हम करते चले जाते हैं। इसी तरह हमारी बातचीत होती है कि फना हो जाएगा तो ये हो जाएगा, उस पर पूरा पूरा दिन वेस्ट हो रहा है। खबरें चल रही हैं, प्रोग्राम चल रहे हैं, सोशल मीडिया में बहस चल रही है, क्या क्या हो गया, लेकिन आइन में देखा तो कुछ भी नहीं था। इसी तरीके से देखें, अगर किसी ने कहा आर्टिकल 6 लगेगा या पार्टी पे बैन होगा, तो जब लगेगा जब देखेंगे ना। किसी ने कह दिया है तो उससे क्यों इतना परेशान हो रहे हैं? वो तो कागज का टुकड़ा होगा सर, एक डेक्लेरेशन होगा, डेक्लेरेशन आएगा, उसमें रीजनिंग होगी। अगर वो जब वो किसी सामने जो है वो वजीर इत्तलात है इस मुल्क का और हुकूमत का मौक़िफ़ जो है वो पेश कर रहा है, तो फिर तो ये नहीं कहा जाता। आई नो वजीर इत्तलात है, आई नो वजीर इत्तलात है। ऐसे खान साहब भी बड़ी बड़ी बातें करके निकल जाते हैं, फिर यू टर्न ले लेते हैं। मैं तो कह रहा हूँ कि अगर किसी ने कहा भी है तो यार वो आर्टिकल 6 का डेक्लेरेशन आ जाए, फिर बात कर लेंगे। इसी तरीके से किसी ने कहा है कि आपकी पार्टी में बैन लगेगा, जब वो बैन लगाएंगे रीजनिंग होगी, सामने आ जाएगी। लेकिन इतनी सी बात करने पर जितना तमाशा खड़ा होता है ना हमारे मुल्क के अंदर, रज़ा हारून साहब, कलामी की माफी, आई नो यू वेरी वेल इन्फॉर्म्ड, मुझे पता है, लेकिन मुझे ये बताइए, जब वजीर इत्तलात बैठ के टेलीविजन टॉक शोज के अलावा प्रेस कॉन्फ्रेंसेज में तौजीहात पेश कर रहे हैं, इन्होंने जी शौकत तरीन साहब के जो वो कॉल थी, उसके अलावा जो है वो इसका साइफर का मामला वगैरह वगैरह, वो तौजीहात दे रहे हैं, तो ऑफ कोर्स दैट्स अ गवर्नमेंट्स पर्सपेक्टिव। वो सारी तौजीहात बता रहे हैं कि क्या है, उसको तो चाय की प्याली में तूफान नहीं कह सकते ना। नहीं, चाय की प्याली में तूफान ही है ना। हमारी मेरी तरफ से जो सीरियस लोग होते हैं ना, वो तो पेपर लेकर आते हैं, वो तो नोटिफिकेशन लाएंगे, डिक्लेरेशन इनको दे देंगे, ये हमारे भाई बैठे नहीं भाई, इसका जवाब दे देंगे। लेकिन वहां से भी रेटरिक है कि एक स्टेटमेंट दे दिया, यहाँ से भी रेटरिक का जवाब ये चल रहा है टीवी के ऊपर, हमें तो कोई नहीं पता। रज़ा साहब, तो क्या आप कह रहे हैं कि वजीर इत्तलात जो है वो एक गैर संजीदा इंसान है? क्या आप ये कह रहे हैं? क्या उनका मौक़िफ़ गैर संजीदा है? क्या आप मुझे बताएं? अच्छा नहीं सुन नहीं, मैं तो कुछ नहीं कह रहा था। बिल्कुल ठीक है रज़ा हारून साहब, जो सारा दिन बैठ के पीटीआई के ऊपर आर्टिकल 6 और उसके ऊपर मुकदमे बना दो, उसको गिरफ्तार कर लो, सनम जवेद को मुकदमे के अंदर जो है सुप्रीम कोर्ट में चले जाए। तो सारा दिन काम ही है कि उन्हें चाहिए था कि मुल्क के अंदर पॉलिसियां बनाए, मुल्क के अंदर आवाम के बारे में सोचें, फार्म तो वो करें। वो बिल्कुल रज़ा साहब इस हवाले से तो ठीक कह रहे हैं। नहीं साहब, जरा बात करने दे रज़ा साहब को, फिर क्विकली मुझे ब्रेक लेनी है। सुने तो सही, सुन तो ले प्लीज। मैं कह रहा हूँ कि इसाक डार साहब का स्टेटमेंट भी आया ना उसके अगले दिन। इसाक डार इज द मोस्ट सीनियर पर्सन इन पीएम। उन्होंने कहा भी इससे बात हो रही है, भी करा थोड़ी। मकसद ये है कि हमारे यहाँ हमें इशू चाहिए वो जो कि नॉन इशू हो, और उस पर हम फिर बात करने लग जाते हैं। जो आपकी जो बात है, आई डोंट थिंक सो कि ऐसी कोई एक्सरसाइज अभी ऑन पेपर हुई है। जब होगी मैं तो उस वक्त उस पर कॉमेंट करूंगा। मैं तो मफरूजों पे और ख्यालात पे और अजम्पशन पे गुफ्तगू करके ना आपका वक्त बर्बाद करूंगा। क्या यही वजह आपकी पार्टी भी जो है वो बैन पे कमेंट नहीं कर रही? क्या यही वजह आपकी पार्टी भी जो है वो बैन पे जो है वो कमेंट नहीं कर रही? कोई भी नहीं करेगा, कोई भी जी शऊर आदमी, आप समेत और हमारे ऑडियंस, ये जो हमारे मेहमान बैठे नईम भाई, जीशान भाई समेत, कोई भी इसलिए नहीं करेगा कि हमारे पास कुछ है नहीं ना। जब कुछ होगा तो गुफ्तगू फरमा लेंगे उस पर, फिर पॉइंट बाय पॉइंट डिस्कस कर लेंगे। बहरहाल वो जो बातें कह रहे हैं, मेरा जाती ख्याल है, पार्टी का नहीं, मेरा जाती ख्याल है कि जो तौजीहात उन्होंने पेश की थी वो बनती नहीं है, वो बनती नहीं है पार्टी में बैन करनी। राइट।